हेलो मित्रों, अब हम पढ़ेंगे पाषाण पुरुष इंद्रजाल कॉमिक्स की चर्चित कॉमिक्स है बेताल की। पाषाण पुरुष ताकतवर इंसान है बेताली, न्याय का तार, सारे क्षेत्र में उसका अपना दबदबा है। इसके पहले देखेंगे टेबी और जंगली आदमी। छोटा सा है। टेबी और डाक पिकनिक पर जाते हैं। डाक, चलो इस द्वीप की खोज करें। द्वीप में उसके भव्य स्वागत की तैयारी। ये अजनबी है, इन्हें मार डालो शीघ्र ही। डाक, चलो जल्दी से भाग जाए। मैं अब अधिक दौड़ नहीं सकता, मैं थक गया हूँ। इन्हें बांध लो। रुको, तुम्हारा सरदार गिर गया है। ये लो सरदार, स्वादिष्ट एनर्जी टैप्स जो फौरन शक्ति देती है। वाह, अब कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्त, तुम हमारे सम्मानित मेहमान हो। चलो, जान बची लाखों पाए, लौट को बुद्धू घर को आए। जल्दी वापस आना और कुछ रंगीन टैप्स लाना। तुम्हारा मतलब एनर्जी टैप्स। एनर्जी टैप्स बेताल की कॉमिक्स पाषाण पुरुष। बेताल की कई रोमांचक कथाएं। उस लुटेरे की जो पहला गश्ती सैनिक बना, रानी सामरिक की जिसने पीढ़ियों तक राज किया, गेंडोर के आश्चर्यजनक पक्षी की, किंतु सबसे आश्चर्यजनक है रोम के योद्धा की। एक दिन लुटेरों से मुठभेड़ के बाद लड़ाई लड़ाई, कभी तो इसका अंत होगा। थक कर वह ठंडी ठंडी छांव में आराम करने लगा। थकान के मारे नींद आ गई और सोते में भी लड़ाई के सपने सताने लगे। और सपने में किसी ने पुकारा धीमे से, बचाओ, मदद करो, कोई मदद। उसे देखकर वह डर गई। डरो मत, तुमने मदद के लिए पुकारा है। मेरा पति उस घायल मेरा पति उधर घायल पड़ा है, मेरे साथ आइए। वह देखो मेरा पति। मेरा पति? बहुत देर हो गई, कहीं जख्म नहीं, निहत्था ही लड़ा। अभी कुछ पूछना व्यर्थ है, लेकिन पता लगाना होगा। क्या खोज लिया शेरा? पैरों के निशान इतने गहरे, साधारण मनुष्य के तो नहीं, आधे टन वजन का होना चाहिए। उस शेर ने बताया, हम इस सड़क से जा रहे थे छुट्टी मनाने। रात के अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था। अचानक कोई बोला, आगे नहीं जा सकते, मुझसे लड़ो, मुझे मारो या मरो। मुझे नहीं लड़ना, रास्ता छोड़ दो। इस अजीब आदमी चीज ने कहा, मुझसे लड़ो, मुझे मारो या मरो। लड़ो। मेरे पति ने भाला फेंका, भाला टूट गया। यह भाला? हाँ। फिर दोनों गुद गए। अचानक मेरा पति बलवान था, लेकिन उस चीज के आगे उसकी कुछ नहीं चली। तुम चीज क्यों कहती हो? वह आदमी नहीं था। पहले समझी कि मनुष्य। मैंने मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे हाथ ही घायल हुए, जैसे पत्थर पर मारे हों। अंधेरे में उसकी सूरत नहीं दिखी, सिर्फ आंखें चमक रही थीं अंगारों की तरह। मेरे पति के बस का नहीं था। मैं मदद के लिए भागी। तुम्हारे पति के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूं। हत्यारा किस ओर गया? उस ओर गया होगा, अन्यथा मुझे जरूर दिखता। मैं साथ चलूं? तुम्हारी पिस्तौल में बदला लेंगी। चलो, उसे पहचानने में आसानी होगी। फिर पैर का निशान गहरा कितना भारी होगा युवा। ये क्या, पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं, जमीन रोनता चला गया है। जाने कैसा आदमी है। आदमी नहीं, दानव, राक्षस। दरवाजे बंद थे, सो यहाँ से घुसा। यहाँ के लोग कहाँ गए? बेताल, मृत्युंजय नहीं, महाबली।
बेताल, वह रात को आया, इतना भयानक विनाशकारी। भाई एक एक करके बताओ। हमारे वीर शिकार पर गए हैं, यहाँ सिर्फ बूढ़े बच्चे और औरतें हैं। वह रात को आया तूफान की तरह। लड़ो या मारे जाओ। हमारे वीर तो थे नहीं, उस सरफिरे से कौन लड़ता। मुझे मारो या खुद मरो। वो दिखता कैसा था? अंधेरा था इसलिए शक्ल साफ नहीं दिखी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। लड़ने के लिए उतावला वह दहाड़ रहा था। गांव वाले भागे, मैं गिर पड़ी और मैं सबकी समझी मेरी मौत आ गई। लेकिन वह शांत भाव से बोला, डरो मत, मैं सिर्फ योद्धाओं से लड़ता हूँ, मरने या मारने के लिए। उसने मुझे थपथपाया। उसकी वाणी कोमल थी परंतु हाथ पत्थर जैसा। योद्धा गए हुए हैं, मैं शूरवीरों को ही कोसता हूँ, मरने या मारने के लिए। वह गुस्सा होकर दूसरी झोपड़ी में गया। शूरवीर गए और दीवार पार कर गया। मस्त हाथी या टैंक की तरह। किस तरफ का आदमी? अकेले मत जाओ उस पागल के पीछे। हमारे वीर लौट आए तुम्हारा साथ देने को। मैं जाता हूँ, ठहर जाओ वीरों के लौटने तक। तुम यहाँ गांव में रहो या घर लौट जाओ, डरने की कोई बात नहीं। वह स्त्रियों को नहीं सताता, पुरुषों से लड़ता है। मेरे लौटने तक तूफान का ख्याल रखना। तुम कभी नहीं लौटोगे, इसे रोक नहीं सकते। चलते फिरते प्रेत को रोको। प्रेत प्रेत ही हो जाएगा। वह यहीं कहीं मिल जाएगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। पीछा करने में आसानी होगी। मौत के निशान तलवार के एक ही वार से। अभी मरा है वह निकट ही होगा। एक और मरा शेर, और पैर का निशान। रास्ते में जो भी मिले उसे मार देता है। ये मनुष्य हो चाहे पशु। शाह, चुप रहो, कोई है आगे। आगे दहाड़ और बड़बड़ाहट। चल शेरा, गोरिल्ला से भी भिड़ गया। कमाल है। तभी शेरा भौंका, लड़ो, मुझे मारो या खुद मरो। ठहरो, तुम कौन हो? छाया में दिखाई नहीं देता, इसे रोशनी में लाना होगा। लड़ो कायर। छपा। छाया में बेताल ने वार बचाया। विनाशक गुस्से में चिल्लाया, इसे रोशनी में लाना होगा। यह लड़ाई अनुचित है। मेरे पास पिस्तौल है, तुम्हारे पास तलवार है। पिस्तौल चलाओ, जो चाहो चलाओ। वह रोशनी में आ गया और बेताल ने उसे देख ही लिया। लेकिन लड़ो, लड़ो या मरो। बेताल ने कुछ देखा और हैरान हो गया। क्या? गोलियां टकराकर उछल जाती हैं जैसे पत्थर का बना हो। मैंने कहा था पिस्तौलरी बेकार। तुम्हारा अंत आ गया। उसने वार किया। बेताल ने गोली मारी, तलवार उसके हाथ से छूट गई। वह तलवार उठाने को बढ़ा, लेकिन पहले पहुंचा बेताल। बिना तलवार और बिना पिस्तौल हम निहत्थे लड़ेंगे। तुम वीर हो और मूर्ख भी। अब तुम बच नहीं सकते, मारे जाओगे। बेताल ने बढ़कर प्रहार किया। हथियारों से या निहत्थे, नतीजा एक ही होगा। बेताल चक्कर खा गया। जैसे गिरा पत्थर हाथ टूट ही जाता। जैसे निरा पत्थर हाथ टूट ही जाता। जैसे नहीं, पत्थर ही है मूर्ख। तुम पत्थर हो, कैसे हो सकता है? इसका जवाब सुनने से पहले ही मर जाओगे तुम। धड़ाम, धड़ाम। बेताल ने स्वयं को पत्थर के अजीब विनाशक से बचाया। बेताल ने कुछ देख लिया था। क्या? भाग कर नहीं बचोगे, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। खतरा तो उठाना होगा। तकलीफ की परवाह ना करके वह झपटा। उसने शत्रु को पीछे से पकड़ा। आखिर सही निकला नहीं, और जोर का वार किया।
यहाँ पत्थर जैसा नहीं। बलवान विनाशक गिर पड़ा, इसका रहस्य नहीं। वह कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बेताल ने अपने असाधारण और बलवान विरोधी को आखिर पहचान ही लिया। हिले भी तो जिंदा नहीं बचोगे। तलवार की जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो। युग बीत गए, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं पोम्पियाई में पैदा हुआ, विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत वाले पोम्पियाई नगर में। हाँ, उस नगर को तो ज्वालामुखी से नष्ट हुए भी 2000 वर्ष हो गए। हाँ, मैंने देखा था उसका विनाश। तुमने विस्कियोवियस को फूटते देखा? हाँ, मैं काम से छुट्टी लेकर घर आया था, दोस्तों के साथ था। अचानक हवा में धुआं और राख छा गई, दम घुटने लगा। 2000 वर्ष पुरानी बात है, ये निराला पागल है। विस्युवियस आग उगल रहा था। मैंने घर वालों को खोजा व्यर्थ। सारा नगर गर्म लावा की नदी में दब कर रह गया। मेरे बस का कुछ न था। मैं रोम लौट कर काम में लग गया। मैं योद्धा था। तलवार हटा लो, मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं। तुम जीते और मैं आखिर हारा। मैं हिल नहीं सकता, सहारा चाहिए। चालाकी मत दिखाना, चट्टान को हटाना जैसा। बेताल ने पत्थर की वजनी आकृति को सरकाया। हाँ, वृक्ष के सहारे तुम सामान्य पुरुष से कहीं अधिक बलवान हो। तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं रोम का योद्धा हूँ। 2000 वर्ष किसे कहते हैं, पर इसका मन रख लूं। तुम मानते हो कि मैं पोम्पियाई का हूँ, जिसे विस्युवियस ने मिटा दिया। ये सब मेरी समझ में नहीं आता। गोलियां तुम्हारे शरीर से यूं उछलती हैं जैसे पत्थर पर लगी हो। तुम हो भी पत्थर के। तुमने समझ लिया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा रहस्य जाना है। मैं रोम का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बलवान योद्धा था। विश्वास होता है मेरी बात पर? समझ में नहीं आता, फिर भी बताओ। तब से मैं धरती पर घूम रहा हूँ। जो भी मिल जाए, मनुष्य या पशु, उससे लड़ता हूँ। परंतु हमेशा बलवानों से, कमजोरों से कभी नहीं। ना स्त्रियां और ना बालकों से। क्यों? ये भी उस सांप के कारण। तुम बहुत वजनी हो, पत्थर की तरह। पत्थर ही हूँ। तुम्हारी पीठ तो नहीं। मैं मामूली हार्ड मास का की है। यह भी सांप के कारण। मैं बताता हूँ, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं डेक्रोनियस हूँ। मैं रोम के प्रसिद्ध और विशाल चौगान कोलिसियम में लड़ा करता था, सशस्त्र व्यक्तियों से। निहत्था ही लड़ता था, जंगली जानवरों से लड़ता था। मैं सर्वश्रेष्ठ था। सम्राट ने मुझ पर पुरस्कार बरसाए। डेक्रोनियस, डेक्रोनियस, ये कब की बात है? 1800 वर्ष पहले की। और वह 18 वर्ष 4 माह 3 दिवस पूर्व कोलिसियस में मेरा वह अंतिम दिन। वह दिन भी और दिनों जैसा ही साधारण था। कई बंदी पशुओं द्वारा मारे जाने वाले थे। साधारण चौगान में वह दिन और दिनों की तरह गुजर भी जाता, लेकिन एक बंदी सम्राट को गालियां देने लगा। राक्षस दानव नराधम। मैं देख रहा था कि कब पशु उसकी धज्जियां उड़ाते। डेक्रोनियस, इस बंदी को तुम अपने हाथों से मारो। डेक्रोनियस, सुन लिया शाही हुक्म। यह काम पशुओं का था। मेरे जैसे योद्धा कभी बूढ़े निहत्थे आदमी से नहीं लड़ते थे। परंतु मेरे सम्राट ने आज्ञा दी थी। कोई चारा न था। मैंने किसी को उस बंदी के बारे में कहते सुना, सख्त फरिश्ता, संत फरिश्ता।
यह पाप मत करना डेक्रोनियस, बल्कि सम्राट का सामना कर, वह दुष्ट है। मुझे जानते हो, मैं हिचका, बंदी में कुछ बात थी। अभी अभी जाना है तुम्हें, तुम वीर हो, मुझे छोड़ दो, अपनी आत्मा को बचाओ। ड्रेकोनियस, इसे मार डालो। वह कैसे कर सकते हो ड्रेकोनियस, मेरे सम्राट की आज्ञा है। तेरे आत्मा नहीं है, तू कीड़ा है, तो कीड़ा हो जा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जी, और धरती पर घूमता रह, मरता रह जब तक मारा न जाए। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। धरती पर घूमता रह, केवल बलवानों से लड़ना, मरते मारते जाना जब तक स्वयं मारा न जाए। संत मर गया, लेकिन उसका सांप बना रहा। रोमन नागरिक मुझे देख रहे थे। मुझ पर जो बीत रही थी वह मैं जानता था, जैसे सर पर गाज गिरी हो। अजीब हालत थी मेरी। आंधियों और बिजलियों ने मुझे घेर रखा था। मुझे भारीपन महसूस हुआ, जैसे मेरा वजन 1 टन का हो। मैंने अपने पाँव देखे, गीली मिट्टी में धंसे जा रहे थे। भीड़ सांस रोक के देख रही थी। मैं उनका चाहेता था, परंतु अब घृणा का पात्र था। कोई प्रसन्न था तो सम्राट। शाबाश ड्रेकोनियस, आओ अपना पुरस्कार लो। केवल बलवानों से लड़ना, मारते जाना जब तक स्वयं मारा न जाए। और सबसे बलवान था सम्राट। मैंने सम्राट पर वार किया। अंगरक्षक मुझ पर टूट पड़े। मैं तो अजय था। लोग चिल्ला रहे थे, क्या हुआ यह पता न था। सम्राट का सैन्य दल मुझ पर फिर पड़ा। सच, खूब कहानी गढ़ रहा है। भाला का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उन्हें घास मूली की तरह काट डाला। बुर्जियों को मैंने ऐसे तोड़ दिया जैसे कागज की हों। कोई मेरे सामने नहीं आया, सब भाग खड़े हुए। एकांत में आकर मैं रुका, अपने शरीर को टटोला। मैं पत्थर का हो गया था। मैं होश खो बैठा, हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगा। यह उस संत का साप था जिसकी मैंने हत्या की थी। आत्मा ही हीन कीड़ा धरती पर घूमता रह, मरता रहे जब तक मारा न जाए। अतः युग युग से मैं अजय हूँ, तुमने स्वयं देख लिया। केवल मेरी पीठ हाड़ मास की है, यह रहस्य तुमने ही जाना। लेकिन इसका कारण, संत का साप। तुमने कभी लड़ाकू चींटी देखी? आत्माहीन कीड़ा लड़ाकू चींटी के सामने के भाग पर कवच जैसा रहता है, लेकिन पीठ असुरक्षित होती है। वह पीठ नहीं दिखा सकती। वह न लड़े तो मारी जाती है। यही हाल मेरा हुआ, सांप के कारण। मेरा दुर्भाग्य, युग युग से लड़ रहा हूँ जंगली लोगों से, रेगिस्तानी वीरों से। शताब्दियाँ बीत गईं। मैं मरना चाहता था, परंतु मुझे कोई हरा नहीं पाया। फिर आखिर एक दिन एक वीर मिला, जिसने फौलाद का कवच धारण कर रखा था। लड़ा, परंतु अंत वही हुआ। मैं हताश हो गया। कवच वाला वीर नहीं हरा सका, तो कौन हरा सकेगा? शताब्दियों तक कोई मनुष्य मेरे सामने नहीं टिक पाया। मैंने भयंकर पशुओं को ललकारा, अनेक को कतरा जाते समय जा, समझ जाते कि मैं कुछ अजीब चीज हूँ। मैंने जहरी कीड़ों और सांपों को आजमाया, परंतु व्यर्थ। सांप मेरा विधाता था। सांप मेरा विधाता था। मैंने आत्महत्या करनी चाहिए। मैंने एक भवन गिराया, परंतु चोट तक नहीं आई। एक बार समुद्र में शार्क मछलियों के बीच कूद पड़ा। वे मुझसे दूर भाग गईं। मैंने जल के अंदर डूब जाने की ठानी। क्या कहानी बनाई है, समझता है सच्ची है। परंतु जीवन की लालसा कहीं दबी थी। पानी से निकल आया। पानी से काम नहीं हुआ तो अग्नि नहीं, किसी से कुछ नहीं होगा। आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। योद्धा को आत्महत्या शोभा नहीं देती।
संसार में ऐसा झूठ और किसे गढ़ने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। झूठ और किससे गढ़ने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। मारता रह जब तक मारा ना जाए। संत के सांप को उठाए मैं सैकड़ों वर्ष घूमता रहा। फिर मनुष्य ने पिस्तौल बनाई, मैंने समझा ये काम देगी और सामने आया, लेकिन गोलियां उछल जाती थी पानी की बूंद की तरह। अब अंत आया, सदियों का सफर पूरा हुआ। अरे क्या, तुमने मेरा रहस्य जान लिया। 1800 वर्ष के सांप का तुमने अंत किया, धन्यवाद। मारता रह जब तक मारा ना जाए। मैंने तुम्हें नहीं मारा, युद्ध में हराया तो है, एक ही बात है। मुझे खड़ा करो, मैं संसार से विदा ले लूं। बेताल सावधान, मेरे जीवन के अंतिम क्षण है। तुम्हारा वजन 1 टन इतना नहीं होगा। मैं जानता था एक दिन आएगा जब कोई मुझे हराएगा, सांप समाप्त होगा, लेकिन वह दिन अभी नहीं आया। मेरी नियति है कि मारता जाऊं जब तक कोई मुझे मार ना दे। तुम नहीं मार सकते, तुम भी वहीं जाओगे जहां और कई गए हैं। योद्धा अचानक बेताल पर झपटा। बेताल ने फुर्ती से जूडो का वार किया और फिर कराटे का हाथ मारा। योद्धा चकरा कर गिर ही रहा था कि बेताल ने कराटे का एक हाथ और मारा। धड़ाम, इस बार तुमने मार डाला, धन्यवाद धन्यवाद। मर गया। विश्वास नहीं होता, सचमुच मर गया। ये क्या, कंकाल कंकाल का हो गया। फिर इस बार तुमने मार डाला, धन्यवाद धन्यवाद। यह तो धूल हो गया। देखते ही देखते मनुष्य से धूल। यानी कहानी सच्ची थी। जो कुछ कहा सच। सांप के कारण 1800 वर्ष जीता रहा। आत्मा विहीन कीड़ा धरती पर घूमता रह, मारता रह जब तक मारा न जाए। मैं सो गया था, हाँ, सपना देखा। सपना भी कैसा, मार या खुद मर, बिल्कुल सच्चा लगता था। वह पहला वार जो मैंने किया, मानो पत्थर पर हाथ दे मारा। चाहे सपना ही था, लगता था जैसे सचमुच यही हो रहा था। हुआ यह, मैं थक कर यहाँ बैठा उस मुठभेड़ के बाद। मैं सोचने लगा उन लड़ाइयों की बातें जो मैंने लड़ी हैं। फिर नींद आ गई। मदद करो कोई, मदद। फिर सपने में उसने पाँव का निशान दिखाया, जैसे सचमुच हो। पाँव का निशान जब तो सपना नहीं। यह उसी योद्धा के पाँव के निशान है जिसका मैंने सपना देखा। कुछ सपने सच्चे लगते हैं, यह सपना था यह सत्य। और कुछ सत्य भी सपने लगते हैं, दोनों भेद करना कठिन हो जाता है। समाप्त।